जय जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर पद को देने वाली जो 16 कारण भावनाएं हैं, उनका परिचय आजकल पाठशाला में दिया जा रहा है। क्रम के अनुसार आज 13वीं भावना प्रवचन भक्ति का क्रम है। आइए प्रवचन भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रवचन भक्ति भावना किसे कहते हैं? प्रवचन भक्ति 3 शब्द, प्र, वचन और भक्ति। प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ वचन और उनकी भक्ति करना। सर्वश्रेष्ठ वचन किसके? भगवान सर्वज्ञ के, अरहंत परमेष्टि के, अर्थात अरहंत भगवान की जो उपदेश है, जो वचन है, उसकी भक्ति करना, उनकी दिव्य ध्वनि की भक्ति करना, आगम की भक्ति करना, इसका नाम है प्रवचन भक्ति। आगम शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? आ माने जो अरहंत भगवान के द्वारा कही गई हो। गा माने गणधर देव ने जिसको स्वीकार या रिसीव किया हो और उसके बाद अंग पूर्वों का गंथन किया हो। और माँ माने मुनियों के द्वारा जो लिखी गई हो। आगम का मतलब अरहंत भगवान की वाणी, और गणधरों ने गूंथी, ग मुनि महाराजों ने लिखी, माँ। अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार गणधर देव ने जो बताया, उसके अनुसार जो अंग पूर्व गूंथे गए, उनके अनुसार आचार्यों ने जो इन ग्रंथों को लिखा है, जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, उन्हें हम कहेंगे आगम। जैसे षटखंडागम, कषाय पाहुड़, आचार्य कुंद महाराज का साहित्य, समय सार, प्रवचन सार, तत्वार सूत्र, रथकरण, श्रावकाचार आदि। ये सारे शास्त्र जैसा भगवान ने बताया, उसके आधार से आचार्यों ने लिखे हैं। ये सब आगम हैं। प्रवचन अर्थात जिनवाणी, इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने लिखा है, न किंचित अंतरम प्राहु आपता ही श्रुत देवयो। अर्थात भगवान में और जिनवाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवान की ही वाणी है, इसलिए भगवान और जिनवाणी में अंतर नहीं है। हम देखते भी हैं, जब सामने चौकी पर शास्त्र विराजमान होते हैं तो हम उनको उसी तरह ढोक देते हैं जैसे हम भगवान की मूर्ति को या मुनि महाराज को ढोक देते हैं। अर्थात ये अरहंत भगवान के समान पूजनीय है। इसकी महिमा का वर्णन हम क्या करें? कभी मन में हम सोचते हैं, समझो आज इस जीवन में हमको जिनवाणी न मिली होती, हम कहीं ऐसे स्थान पर पैदा हो गए होते, मान लो मक्का मदीना में या रूस में या मिस्र में या और जगह पैदा हो गए होते, तो देखने सुनने मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जिनवाणी न मिली होती सुनने को, तो हमारा क्या हुआ होता, हम कुछ नहीं कह सकते। आज जो कुछ हमने जीवन में सीखा समझा है, वो जिनवाणी की ही तो देन है। हम भगवान भक्ति करते हैं, षट कर्मों में लगे हैं, नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, भक्ष भक्ष का विवेक रखते हैं, सप्त व्यसन का सेवन नहीं करते। ये हमें किसने सिखाया? जिनवाणी नहीं तो सिखाया। कभी सोचता हूँ, अभी पंचम काल है, इसके बाद जब ये खत्म होगा धर्म की विच्छुत्ति हो जाएगी। अब फिर छठा काल आएगा, उत्सर्पणी का पहला और दूसरा काल आएगा, तब वहाँ तक धर्म की विच्छुत्ति रहेगी। धर्म की विच्छुत्ति काल में जितने भी मनुष्य होंगे, किसके आश्रय से अपना कार्य करेंगे? उनको मार्गदर्शन कौन देगा? उनको प्रकाश कौन दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। कैसे होंगे? मार्गच्युत होंगे। मलेच्छखंड में जो लोग रहते हों, सुनते तो ये हैं बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं तो क्या, जिनवाणी से शून्य होने के कारण उनका मात्र पहला गुण स्थान होता है। कभी ये भी सोचता हूँ, आज जिनवाणी मिली है,
ये शास्त्र के रूप में है। अगर साक्षात हम वैदिक क्षेत्र में पैदा हुए होते और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि साक्षात सुन रहे होते तो कितना आनंद आया होता। जिनवाणी की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। कितनी बढ़िया लिखा है। एक जो जिनवाणी स्तुति दूसरी है ना, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। पूरे संसार में भयंकर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। भगवत जिनेन्द्र की जो वाणी है ये कैसी है, दीप की शिखा के समान। यदि ये प्रकाश नहीं करती, अगर ये नहीं होती तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। तो हम किस प्रकार वस्तु स्वरूप को समझते, हम विचार रहित तो हो गए होते और धर्म शून्य हुए होते। या विधि संत कहें धनी हैं जिन बैन बड़े उपकारी। इसलिए संत कहते हैं भगवान के वचन महान उपकारी हैं। जितना उपकार अरहंत भगवान करते हैं, वर्तमान में वे है नहीं, तो उस उपकार के बदले हमें उपकार किसका मिला, जिनवाणी का। हमारे साधु हमें उपदेश देते हैं, लेकिन साधुओं को भी ज्ञान मिला तो जिनवाणी से। तो आज जो भी कुछ महिमा है सब जिनवाणी की महिमा है। हमारा आगम कितने भागों में बटा हुआ है? आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने सर्वप्रथम हमारे आगम को 4 भागों में विभाजित किया। उनके विषयानुसार प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। हम पूजा में बोलते भी हैं प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। जिनवाणी को 4 भागों में सर्वप्रथम आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में विभाजित किया है। करणान योग से हमें क्या लाभ है और इसके कौन कौन से शास्त्र हैं? करणान योग किसे कहते हैं, अर्थात जिन शास्त्रों में लोक और अलोक के बारे में कहा हो, चारों गतियों की चर्चा हो, पहला दूसरे काल आदि का वर्णन हो, उसे हम कहते हैं करणान योग। गणित के कारण कुछ लोग गुणस्थान मार्गणा आदि को भी करणान योग कहते हैं, पर वास्तव में गुणस्थान मार्गणा आदि का वर्णन जिन शास्त्रों में है वे शास्त्र द्रव्यान योग के हैं, करणान योग के नहीं। समंत भद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा है, लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च, जिसमें लोक और अलोक के विभाजन की चर्चा हो, युग परिवर्तन पहला काल दूसरा काल इसकी चर्चा हो और चारों गतियों का वर्णन हो, उसे कहते हैं करणान योग। धवला आदि ग्रंथ जो हैं ये द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं। इसमें तो जीव और जीव के परिणाम आदि की चर्चा है। तो जिनमें लोक अलोक 4 गति इनका वर्णन हो उसे हम कहते हैं करणान योग। इसके पढ़ने से हमें क्या लाभ है, इसके पढ़ने से हमें ये लाभ है, हमको मालूम पड़ता है अनादिकाल से हम कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वर्तमान में कौन सा काल है, आगे कौन सा काल आएगा, पहले कौन सा काल था, पूरे मध्यलोक में कहाँ कौन सा काल प्रवर्तता है। इन सब बातों को हम जानते हैं तो लोक अलोक को जानने से हमें चिंतन में बड़ी मदद मिलती है। हम सारे लोक का चिंतन करते हैं, ये भी धर्म ध्यान है। अगर हम इसका वर्णन नहीं पढ़ेंगे तो हम पंचमेरु की पूजा कैसे करेंगे, नंदीश्वर द्वीप को कैसे समझेंगे, सिद्धशिला कहाँ पर है, स्वर्ग कितने और नरक कितने हैं, इनकी चर्चा हमें कैसे मालूम पड़ेगी। इसलिए ये ग्रंथ बहुत उपयोगी हैं और जीव को अपने परिणाम कैसे संभाले जाएं इसके बारे में बताते हैं। करणान योग के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे तिलोय परिणति, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार संग्रह, लोक विभाग, जम्बूद्वीप परिणति संग्रहो आदि करणान योग के ग्रंथ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं।
यद्यपि करणान योग क्लिष्ट है, बहुत से लोग तो इसका अध्ययन ही नहीं करते, लेकिन नहीं, इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, इसलिए इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के पढ़ने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, जीवादि 7 तत्वों का, पुण्य पाप को मिलाने से 9 पदार्थों का, द्रव्य का, आदि का जिनमें वर्णन हो, जो हमें भेद विज्ञान सिखाए, जिसके द्वारा हम 7 तत्वों का स्वरूप जानकर सम्यक्त को प्राप्त कर सकें। आत्म स्वरूप का दिग्दर्शन करने वाला है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के महान ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे कषाय पाहुड़, षटखंडागम, गोमटसार, जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार, द्रव्य संग्रह आदि, परमात्म प्रकाश, समय सार, ये सब ग्रंथ द्रव्यानुयोग के हैं। इनके अध्ययन करने से हमें 7 तत्व 9 पदार्थ और उनके आश्रय से सम्यक्त प्राप्त करने की पूरी जानकारी मिलती है। अतः ये ग्रंथ भी अत्यंत उपयोगी है। बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति में क्या अंतर है? ये दोनों भावनाएं एक सी प्रतीत होती हैं, पर इन दोनों में बहुत अंतर है। बहुश्रुत भक्ति का मतलब है जो जिनवाणी के बहुत ज्ञान रखने वाले हैं उनकी भक्ति करना। शब्द देखो ना, बहुश्रुत, जो श्रुत के बहुज्ञाता हैं, मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान मुनि महाराज हैं, उनकी भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति, या उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। और प्रवचन भक्ति में जो भगवान के वचन है, जो जिनवाणी है, उसकी भक्ति से संबंध है। इसलिए दोनों लगते एक से हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। प्रवचन भक्ति भावना के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रवचन भक्ति अर्थात भगवान के वचनों की भक्ति। सबसे पहले तो हमें स्वाध्याय में अपनी रुचि बनानी चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि ये जिनवाणी हमारे ऊपर परम उपकार करने वाली है। आचार्यों ने इसको माँ कहा है। माँ क्यों कहा? माँ इसलिए कहा, जैसे माँ बच्चे का कितना ख्याल रखती है, ये कुछ गलत काम ना कर ले, इसको चोट ना लग जाए, ये गिर ना जाए, ये कुछ गलत ना खा ले। उसी तरह ये जिनवाणी माँ के स्वरूप में हमारा हर तरह से ध्यान रखती है। हम गलत गति में न चले जाएं, हमारे परिणाम खराब न हो जाएं, इसकी सारी व्यवस्था जिनवाणी में होती है। इसलिए सबसे पहले तो हम जिनवाणी पढ़ने में रुचि बनाएं। पहली भक्ति तो ये, हम में जिनवाणी के प्रति रुचि ना हो और मात्र केवल हम जिनवाणी को साथ सवार करके अलमारी में रखें, ये वास्तव में जिनवाणी की भक्ति नहीं कही जाएगी। फिर हम जिनवाणी के प्रचार प्रसार के कार्य करें। जैसे हम पाठशालाएं खुलवाएं, विद्वान ढूंढ के लाएं और विद्वान को उस पाठशाला में रखें, मेहनत करके अपनी पूरी बस्ती के सभी बच्चों को बच्चियों को वहाँ इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें पुरस्कार वितरण करें, उनकी प्रतियोगिता कराएं ताकि उनमें उत्साहवर्धन हो, उनको प्रवचन करना सिखाएं। हम स्थान स्थान पर शिविर लगाएं, शिविर लगा के लोगों को एकत्रित करें और उनमें उत्साह की वृद्धि करें। अगर हमें कुछ ज्ञान है तो हम स्वयं पढ़ाएं, प्रवचन करें, लोगों को पूजा आदि के अर्थ सिखाएं। देखो भैया, पूजा ऐसे नहीं, अर्थ समझ के करो। लोग भक्तामर स्तोत्र बोलते हैं, उनके अर्थ सिखाएं। अर्थात जिस तरह बने उस तरह ज्ञान के प्रचार प्रसार में हम लगें। हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं, जहाँ पाठशाला आदि लगें उनके लिए हम फ्री पुस्तकें दें। अगर वहाँ पढ़ाने वालों को वेतन कुछ चाहिए तो अपने पास से उस वेतन की व्यवस्था करें। हम स्कूल कॉलेजेस में नैतिक शिक्षा के रूप में जैन धर्म को प्रसार करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करें। अर्थात जिनवाणी में रुचि होना, जिनवाणी स्वयं पढ़ना और जिनवाणी औरों को पढ़ाने के लिए, औरों को ज्ञान कराने के लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं तो ये सब प्रवचन भक्ति में आता है। हमारे पास घर में अगर शास्त्र हैं तो हम शास्त्र की ओर पैर ना करके सोएं। हम शास्त्र को
अलमारी में भी रखें ना मान लो तो ऊपर के खाने में रखें, नीचे ना रखें। हम शास्त्र अगर थोड़े से खराब हो गए हैं उनको जल्द बनवा के सही तरह से रखें, ये उनकी भक्ति है। हम शास्त्र का जब भी वाचन करें पूरी शुद्धि पूर्वक वाचन करें, चौकी पर या मेज पर शास्त्र विराजमान करें, पहले मंगलाचरण करें, फिर उसको पढ़ें, और जब पढ़ चुके हैं तो फिर जिनवाणी स्तुति करके यथास्थान उसको विराजमान करें। जब हम जिनवाणी लेकर किसी शिविर में जा रहे हों तो हम जिनवाणी को नीचे लटका कर न ले जाएं। अगर नाभि से नीचे जिनवाणी हो जाएगी ना तो पाप बंध में कारण हो जाएगी। इसलिए जिनवाणी हो हाथ में तो यूँ रख के ले जाएं ताकि नाभि से ऊपर रहे। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगले जन्मों में श्रुत ज्ञानावरण का बहुत अच्छा क्षयोपशम होगा। हम जो आज कहते हैं ना हम शास्त्र सुनते हैं पर याद नहीं होता, ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये शिकायतें क्यों ही, क्योंकि हमने जिनवाणी में पिछले भवों में रुचि नहीं ली, इसलिए श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हुआ। अगर हम ऐसा काम करेंगे, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में हमको श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा। जो पढ़ेंगे सब का सब याद हो जाएगा। देखो माणिक चंद जी कौंदे को 2 लाख श्लोक याद थे। ऐसा क्षयोपशम उन्हीं को मिलता है जो जिनवाणी की सेवा करते हैं। अतः हम प्रवचन भक्ति, भगवान के वचनों में चित्त में बड़ी भक्ति रखें। कभी कभी जिनवाणी की किताब में सरस्वती पूजा है, उस पूजा को किया करें। श्रुत पंचमी का अवसर आए तो श्रुत पंचमी के दिन सठ खंडागम संपूर्ण हुआ था, तो उस दिन हम फिर जिनवाणी की पूजा भक्ति करें। इन सब कार्यों को करना प्रवचन भक्ति कहलाती है। हमें आशा है आप सबने प्रवचन भक्ति का प्रकरण अच्छी प्रकार सुना होगा और आप जिनवाणी में स्वाध्याय में अपनी रुचि बनाएंगे, तभी आपका सुनना और हमारा सुनाना सफल होगा। समय आपका हो गया है। जय जिनेन्द्र। जय जय।